अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, जो हम हाउस वाइफ हैं हमने अपने घर को देखना है, क्योंकि हम माएँ भी हैं तो हम अपने घर को किस तरह से इग्नोर कर सकती हैं। खैर, ये ऊपर कॉर्नर में रखा हुआ एक वास था या स्टैंड कह लें, तो ये काफ़ी डस्टी हो गया था, क्योंकि एक तो आंधियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और फिर नीचे का पोर्शन तो डेली ही साफ़ हो रहा होता है ना, तो ऊपर का 2-3 दिन के बाद होता है, लिहाजा ये बेचारा इसका हाल थोड़ा ख़राब हो गया। तो अब मैंने सोचा कि आज इसको भी वॉश कर लूँ और नीचे के पोर्शन में कहीं सेट कर दूँ। तो फिर मैंने उठा लिया बेकिंग सोडा और आ गई हूँ वॉशरूम में। आप कहेंगे कि ना इन आपी की हर चीज़ में बेकिंग सोडा, लेकिन मैं क्या करूँ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैल को निकालने में माहिर है। तो बाल्टी में डाल दिया बेकिंग सोडा और सर्फ, और उसके बाद ना इनको मैं घंटे के लिए डिप करके रख दूँगी। डिप करके रख देंगे ना, तो बाद में जब फिर इनको धोएंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उनके जितने भी ऊपर डस्ट है या मैल है तो आराम से ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और ये फिर से बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। तो अब सोच रही हूँ कि इसको नीचे के पोर्शन में ही सेट कर दूँ, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करूँ, तो वो फिर देखूँगी कल के कहाँ इसको रखती हूँ। हाँ जी, तो हेल्पर भी आ गई थी, उसने अपनी सफाई कर दी थी स्टार्ट। तो लाउंज में से झाड़ी थी सोफ़े, मैंने उसे कहा पहले आज सोफ़े झाड़ लो अच्छी तरह से। अच्छा, हेल्पर होती हैं हमारी या मेड होती हैं, उनको किस तरह से मैनेज करके चलना चाहिए या किस तरह से उनको देखना चाहिए ना। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, खैर हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन मैं किस तरह से अपनी मेड के साथ रहती हूँ, मेरा बिहेवियर उसके साथ किस तरह होता है, तो मैं ये करती हूँ कि हमेशा से सोचती हूँ कि अगर हम इनकी जगह पे होते तो क्या सोच रहे होते कि अगला बंदा हमारे साथ किस तरह से चले। अगर हम ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें ना अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है और दूसरों की भी हम आसान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ना, सबसे पहले जो मेरी मेड आती है ना, उसके साथ एक अच्छा सा बिहेव रखती हूँ। यानी हर बात पे अगर हम गुस्सा हो जाएंगे या हुक्म इस तरह से चलाएंगे ना कि नहीं आपने ये काम ज़रूर करना है और अभी मुझे करके दो और इतनी लेट आ गई हो या इस तरह की, यानी बार बार एक एक बात पे अगर हम गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे ना, तो अगला बंदा हमसे उकता जाता है और फिर उसके भी 100 तरह के मसाइल होते हैं। इसीलिए वो घर छोड़ के तो हमारे घर के काम करने के लिए आती है। देखें, अगर यही हेल्पर हमारे ना आए तो हमारे लिए कितना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा ना। तो ठीक है, वो एक पे हम उन्हें कर रहे होते हैं, उनका कोई एहसान हम पे नहीं होता, लेकिन हम भी इसी तरह अगर ऑफिसेज़ में हमारे हस्बैंड जा रहे होते हैं या कोई भी कमाने के लिए जा रहा होता है ना, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ इज़्ज़त से अगला बंदा हमारी इज़्ज़त करे और हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रखे, हमारी मजबूरियों को समझे। तो सेम उसी तरह का मैं सोचती हूँ कि हमें भी इनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, कभी ना कभी इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। आप यकीन मानिए कि आज भी मेरी हेल्पर ने कहा कि बाजी मैंने कहीं जल्दी जाना है, मैं वॉशरूम नहीं धो सकूँगी और एक्स्ट्रा मॉप नहीं लगाऊंगी जैसे कि मैं स्टेयर से लगवाती हूँ इधर उधर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये काम मैं खुद कर लूँगी। देखिए, कभी कभी इस तरह से भी करना पड़ता है ना, इसलिए जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो यकीन करें कि वो मेरी बातों को समझती है और मुझे फुल सपोर्ट करती है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम अगर ले आए ना अपनी ज़िंदगी में, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बस ये अब वो वास भी ले आई हूँ जो ऊपर पड़ा हुआ था आंधियों के बायस, बेचारा ये भी बहुत गंदा हो गया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो उसके अंदर तक हाथ नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ना ले जाऊँ और अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। टूटी फुल खोल दी थी ताकि प्रेशर से ना ये सारा क्लीन हो जाए। तो बस इसे सिर्फ पानी से ही धो रही हूँ, फिर रख दूँगी ताकि ये ड्रेन हो जाएगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और ये मुझे खैर बहुत प्यारा, देखिए उसके ऊपर ना बहुत प्यारा प्यारा सा काम हुआ हुआ है और ये मेटल का है और मैं इसको लाहौर से लेकर आई थी, काफ़ी टाइम पहले का है। खैर, तो चीज़ों की अगर हम केयर करते रहें ना, तो फिर चीज़ें बहुत बहुत देर तक हमारे घरों में चलती हैं, रहती हाँ जी, तो हैं। मुझे अक्सर मैसेजेस कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ना आपकी हेल्पर बहुत अच्छी है। देखिए, दोनों तरफ से मुझे लगता है एक जैसा ही रिलेशन रहता है, मैं उसके साथ अच्छी बहुत रहती हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है। तो बस छोटी-सी इसी फ़ॉर्मूले पे मैं अमल करके ना, तो अपनी जो मेड है या हेल्पर कह लें, तो उसके साथ चलती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है। बस जी, अब मैं वो धो कर आई तो ये हेल्पर तो पहुँच गई थी लाउंज में। लाउंज की सारी सफाई, वैसे भी आज इसे बहुत जल्दी जाना था, इसने ना कहीं किसी के घर जाना था, तो इसलिए इसे जल्दी लगी हुई थी। अच्छा, मैंने सोचा मैं रोज़ ही आपको वीडियो में अपने व्लॉग में ना खाना बना हुआ ही दिखा रही हूँ, तो आज फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से खाना बना रही हूँ। तो ये जो बैंगन है ना, मेरी अम्मी इस तरह से बनाती हैं और हम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को भी ना। तो आज उसी तरह से बना रही हूँ, बस लाइट ब्राउन से कर लूँगी प्याज, उसमें फिर टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और सारे स्पाइसेस डाल लूँगी और उसको थोड़ा सा भून लूँगी। इतने करने में तो वो ड्रेन हो गया और मैंने हेल्पर से कहा कि अभी आप लाउंज में रखो, फिर जब हम ऊपर जाएंगे ना यानी अपर पोर्शन पे, वहाँ थोड़ा धूप में रख देंगे कि अच्छे से ना ये खुश्क हो जाए।
फिर मेरी हेल्पर जी फिनाइल डाल करके मॉप ले आई थी, और आज इसने 2-2 मॉप उठाए हुए थे और भाग रही थी, इधर लगा उधर लगा। खैर 2-3 रूम में से ही लगाए, वॉशरूम भी नहीं धोए, फिर मैंने खुद ही धोए थे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपने जल्दी जाना है तो बेशक आप चली जाओ। और देखें अगर मैं ना इसके साथ बना के नहीं रखूँगी, और अगर इसने यकदम से कहा कि मैं नहीं आती, यानी मैं इसके साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करूँ, बहस करूँ, तो फिर मेरे लिए काम बढ़ जाएगा ना। मेरी एक पूरे फुल जो काम की ज़िम्मेदारी यानी क्लीनिंग सफाई की ज़िम्मेदारी है वो इसने ली हुई है। तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि नहीं, थोड़ा बहुत अगर हम कर लेंगे तो वो सही है, बजाय कि पूरा काम ही अपने सर पे हम लाद लें, ये अच्छा नहीं है। बस जी ये हमने रख दिया था लाउंज में, क्योंकि फ़ैन चला हुआ था तो फ़ैन से थोड़ा खुश्क हो रहा था। अच्छा जी, अब ये मसाला अच्छी तरह से लेंगे भून, और इसमें डाल दूँगी ये बैंगन। जैसे कि आपको पता है ना कि सब्जियों में पानी होता है, ये थोड़ा पानी छोड़ेंगी तो हल्की आंच पे इसको ना ढक करके रख दूँगी, ताकि ये पानी निकालेंगे और थोड़ा ना छोड़ेंगे अपनी सब्ज़ी तो थोड़ा उसमें नरम भी हो जाएंगी। अच्छा जी, उतने में ही फिर मैं आई तो लाउंज में से मॉप हो रहा था, और मेरी हेल्पर ना इस टाइम पे हम खूब गपशप कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी होती है, और वो मुझे फिर अपनी बातें बता रही होती है। अगर कभी उसका मूड ऑफ हो ना, तो फिर मैं पूछती हूँ कि आज क्या बात है क्या बात है, बस 1-2 दफ़ा ही पूछना होता है कि फिर वो मुझे अपना पूरा बताती है कि ना बाजी ये बात है, और इस तरह फिर मैं जितनी मुझे समझ आती है मैं उसे समझाती हूँ कि इसकी ना थोड़ी टेंशन कम हो जाए, ताकि ये टेंस ना रहे। तो खैर फिर उसे समझ आ जाती है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी हमारे लिए देखें ना कितना एक अच्छी चीज़ है कि हमने आगे जाके भी जवाब देना है अल्लाह ताला को कि हमारा उसके बंदों के साथ कैसा रिलेशन रहा है। तो जो डेली एक हमारे पास आ रही हैं ना, और हैं भी बेचारी, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं, तो ज़ाहिर है इनके घरों में इतनी नहीं होती। अल्लाह का लाख हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर मैं जितना हो सकता है इसके साथ बहुत अच्छा रखती हूँ, इसे खाने पीने की बहुत, जो खुद खा रही होती हूँ उसे साथ साथ खिला रही होती हूँ। तो ये अल्लाह का मेरे में करम ही है हम पे। खैर जी, फिर आ गई, और अब इनको अच्छे से लूँगी भून, साथ साथ पानी डालती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी। तो उसके बाद फिर सब्ज़ मिर्चें और प्याज कट करके ना, तो ये इसके ऊपर इसमें डाल देंगे, ऊपर फिर गरम मसाला डाल देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख देंगे। तो बस इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह ना हमसे बंदों के हकूक़ के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो हर खैर अपना हक़ अदा करना चाहिए हमें। और बस जी अब मेरा तो दम पे आ गया था, और अब ये बैंगन का सालन बनकर हो गया है तैयार। बहुत मज़े का बनता है, इस तरह मेरी अम्मी बनाती हैं, और मुझे खाना और बनाना दोनों अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।